जी हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं आप। तो स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल तन्मय सेल्फ क्रिएशन को। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको एक बढ़िया सा चीज़ अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। तो अभी तो जो समर का सीजन चल रहा है, तो इसलिए बहुत ही गर्मी आ रहा है, तो इसलिए आपको आपके लिए आपका घर को एक इन्वर्टर चाहिए। तो मैं आज आपके लिए एक जो अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा वो जो है आपका मिनी इन्वर्टर। तो बड़ा वाला भी इन्वर्टर आता है जो टोटल घर को वो संभालता है। तो उसका बैटरी के साथ इन्वर्टर भी आता है जो 700 वाट या 1000 वाट के आसपास जो इन्वर्टर आता है बड़ा वाला, वो बड़ा बैटरी लेकर जो आता है। तो मैं आज आपको जो बताऊंगा, एक ही रूम में वो इन्वर्टर लग जाएगा और आपका काम में बहुत ही आसान होगा। तो पहले उस इन्वर्टर को अनबॉक्सिंग कर देता हूं, तो उसके बाद मैं उसका डिटेल्स बताऊंगा कैसे तरह आप इसको यूज करेंगे और उसका काम कैसा है, सब कुछ वगैरह मैं बताऊंगा। चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। है उसका जो पार्सल पैकिंग होके आया था। तो मैं आपको ये अनबॉक्सिंग इसलिए कर रहा हूँ, ये जो मैं सर्किट खरीद कर लाया था, मुझे ये 7 महीना या 8 महीना से पहले मैं खरीद कर ले आया था। तो उसको मैं पहले टेस्ट करता हूँ, उसके बाद आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। तो ये नहीं है कि मैं आकर आपको अनबॉक्सिंग कर दूंगा, कोई ये बाद में खराब होगा तो आप बहुत ही आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको इसको यूज करके आपको बताता हूँ उसका क्या जो उसका एडवांटेजेस है और उसका क्या आपको बहुत ही बढ़िया है या खराब है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो इसलिए मैं 7 महीने या 8 महीने यूज कर चुका हूँ इस सर्किट को। तो मैं इसको सिर्फ अनबॉक्सिंग इसलिए कर रहा हूँ कि इसके साथ क्या क्या दे रहे हैं और कैसे काम कर रहा है। तो ये आपका टोटल आपको मिल जाएगा। ये तो ऊपर का जो उसका डिलीवरी का शिपिंग जो लिस्ट आता है, तो ये प्रीपेड ऑप्शन के आया था। तो आप उसको, तो इसका अंदर क्या क्या रहता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका किट, वो जो इन्वर्टर का किट ये है, इसको मैं बाद में दिखाऊंगा। उसके साथ आपको मिलेगा जो टोटल सर्किट के साथ आपको मिलेगा, ये आपको जो डाटा केबल आएगा, यूएसबी वाला जो डाटा केबल आएगा, इसी तरह आपको दिखेगा। तो ये इसके साथ फ्री मिलता है। तो इसी तरह ही डाटा केबल मिलेगा आपको। तो इसको पहले रख देता हूँ। इसी तरह आपको मिलेगा ये फ्री वाला, और उसके साथ आपको एक एलईडी बल्ब मिलेगा। ये वाला देखिए, ये आपको एक एलईडी बल्ब मिलेगा इसी तरह 7 वाट का या 9 वाट का आसपास की जो भी एलईडी, इसका तो कोई कंपनी का नाम नहीं है। तो इसी तरह सिर्फ एक एलईडी बल्ब मिलेगा, इसको आप उसके साथ फ्री मिलेगा। तो एलईडी बल्ब के साथ अब उसके बाद जो आता है हमारा सर्किट। तो सर्किट कैसे रहता है देखते हैं। तो इसको खोल देते हैं। तो सर्किट आपको ऐसे तरह दोस्तों दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट सोलर कन्वर्टर और सोलर एसएमपीएस, मतलब इसको आप 12 वोल्ट जो आपको टोटल आपको इसको 12 वोल्ट सप्लाई देंगे डीसी सप्लाई बैटरी के मदद से, और आपको सोलर पैनल के मदद से भी देंगे, ये आपको चलेगा। तो ये डीसी को एसी कन्वर्ट करेगा, इसलिए इसको इन्वर्टर बोला जाता है। तो यहाँ पे कुछ जो दिया हुआ है, तो ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है, तो इजी ऑपरेटिंग सिस्टम करने के लिए यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है। और यहाँ पे जो इंडिकेटर जैसा दिख रही है एलईडी, तो सेफ्टी इंडिकेटर इसलिए लिखा रहेगा कि आपको मान लो कि शॉर्ट सर्किट के आपको प्रोटेक्शन में बचाएगा, और सब कुछ डिटेल से आपको दिखा देगा कि ये कैसे काम कर रहा है, सब टोटली ये सेफ है। तो यहाँ पे जो 5 पिन सॉकेट दिया हुआ है, ये आउटपुट के लिए एसी आउटपुट निकलेगा। और यहाँ पे जो आपको दिखा रहा है जो टर्मिनल दिया हुआ है कि बैटरी क्लैम्प का जो टर्मिनल दिया हुआ है यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे सब कुछ वगैरह दिया हुआ है कि ये टोटल स्पेसिफिकेशन के मदद से। तो यहाँ पे लाइट वेट डीसी कन्वर्टर इसको, और क्वांटिटी इसका अंदर 1 पीस है, 10 एम्पियर का है, और वाटेज 200 वाट। इसका सबसे बड़ी बात ये है कि ये सर्किट आपको 200 वाट के लोड ले सकता है। तो यूएसबी डबल मतलब दिया हुआ है, जो वोल्टेज 12 वोल्ट डीसी, मतलब यहाँ पे जो आपको इनपुट देगा तो उसका जो क्लैम्प बैटरी क्लैम्प लगेगा 12 वोल्ट डीसी लगेगा। उसका जो यूएसबी लिखा हुआ है कि डबल यूएसबी उसका निकल रहा है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। तो सब कुछ वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको खोलकर मैं दिखा देता हूँ इसका अंदर क्या है। और एक बात दोस्तों, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो कुछ सिस्टम वगैरह जो दिया हुआ है, ये कन्वर्ट इनटू 12 वोल्ट डीसी टू 220 वोल्ट एसी, इसलिए तो इसको इन्वर्टर बोला जाता है। और ओवरलोड एंड लो बैटरी प्रोटेक्शन, मतलब यहाँ पे जो जहाँ भी आपको ओवरलोड मिलेगा, मान लो कि ये हमारा जो इन्वर्टर है 200 वाट का, तो उसका ऊपर मान लो कि 210 या 211 की 220 वाट का आप दे लेते हो। तो यहाँ पे आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको जो एक इंडिकेटर जलेगा कि ओवरलोड हो जाएगा, तो इंडिकेटर कर देगा कि ओवरलोड हो गया है। और लो बैटरी प्रोटेक्शन भी आपको, मान ली कि लो बैटरी में आपको बैटरी ड्राई हो जाएगा, तो इसके लो बैटरी प्रोटेक्शन में जितना वोल्टेज उसको चाहिए वो खत्म हो गया तो ऑटोमेटिक इंडिकेटर चला जाएगा।
तो यहाँ पे 100% शॉक प्रूफ, मतलब यहाँ पे शॉक मारने का भी कोई चांस नहीं है। और USB यूज इन कलर टीवी CFL DTH DVD, कलर टीवी जो आता है जो LED वगैरह टीवी वगैरह वो जो 150 वाट 100 वाट भी आता है, तो इसको आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। और CFL LED और लाइट DVD वगैरह उसका वाटेज के हिसाब से आपको लगा सकते हो। तो उसके बाद जो आता है डबल USB फॉर मोबाइल चार्जिंग, मतलब यहाँ पे जो दो USB सॉकेट दिया हुआ है उसका अंदर में दिखाऊंगा। तो वो जो 2 USB दिया है वहाँ पे आपको मोबाइल चार्ज कर सकते हो। और 200 वाट AC आउटपुट, यहाँ पे आपको 200 वाट AC आउटपुट निकलेगा उसका पीछे का जो टर्मिनल से। और डबल सॉकेट फॉर AC आउटपुट, वो दोनों सॉकेट दिया हुआ है कि आप वो 2 आउटपुट दे सकते हो। और रिवर्स बैटरी प्रोटेक्शन, मतलब आपको कनेक्शन, मतलब यहाँ पे जो मैं खोल देता हूँ उसको, तो यहाँ पे आपको ऐसे तरह दिखेगा। ये देखिए ये जो हमारा सर्किट है, तो ये आपको ऐसे तरह आपको दिखेगा। तो अच्छे से देखो, ये आपका माइक्रोटेक कंपनी का जो DC कन्वर्टर यहाँ पे लिखा देता है। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि DC 5.2 वोल्ट। पहले एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। तो DC 5.2 वोल्ट मतलब यहाँ पे जो DC आउटपुट निकल रहा है 5.2 वोल्ट, जाकि उसके मदद से हम मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे जो दिखा रहा है रिवर्स REV, मतलब रिवर्स प्रोटेक्शन। मान लो ये जो बैटरी जो कनेक्टर होता है, ये हमारा बैटरी सप्लाई का कनेक्टर होता है। तो ये बैटरी के पॉजिटिव में लगेगा और ये इसका नेगेटिव में लगेगा। तो मान लो कि बैटरी का नेगेटिव के साथ इसका पॉजिटिव और बैटरी का पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव लगा दिया, तो ऐसे तरह आपको ये सर्किट ऑन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे रिवर्स जो ऑप्शन दिया हुआ है तो वहीं पे इंडिकेटर चलेगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा, तो लगाकर तो भी दिखाऊंगा आपको प्रोब के साथ। और यहाँ पे ऑन का मतलब यहाँ पे हम सर्किट ऑन करेंगे बैटरी लगाकर, तो यहाँ पे ऑन चलेगा। और ये जो O/L लिखा हुआ है तो ओवरलोड प्रोटेक्शन, मतलब आपको यहाँ पे आपको लोड देना होगा कि 200 वाट का ये काम कर रहे हैं। मान लो कि आपको ज्यादा वाट दे देंगे तो यहाँ पे ओवरलोड प्रोटेक्शन में आपको इंडिकेटर जल जाएगा, तो आपको उसी हिसाब से लोड को कम करना होगा। और यहाँ पे जो USB सॉकेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको 220 वोल्ट AC निकलेगा। ये जो 5 पिन सर्किट निकल रहा है, तो ये मेरा छोटा वाला सर्किट है लेकिन बड़ा काम ही करेगा। ये बहुत ही अच्छा सर्किट है, मैं उसको यूज कर रहा हूँ 7 महीने से 8 महीने के से पहले इसको खरीद कर लाया था। तो अभी उसका क्या प्राइस है मुझे पता नहीं, मैं आपको लास्ट में उसका प्राइस बता दूंगा और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि कहाँ से मैं खरीद कर लाया था और कैसे तरह किसका प्राइस में सब कुछ वगैरह बता दूंगा। तो इसको पहले खोल देते हैं। तो मैं इसका अनबॉक्सिंग करूंगा, करके तो दिखा दिया, और इसको टेस्ट भी करेंगे। उसको पहले मैं खोल देता हूँ, उसका अंदर कैसे उसका कनेक्शन वगैरह दिया है सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानना होगा, तो इसलिए मैं उसको खोल देता हूँ। उसके बाद मैं टेस्ट करूंगा। तो इसको खोल देता हूँ पहले। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। तो इसको मैं खोल कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए उसका अंदर कैसे कनेक्शन हो रहा है और उसका सर्किट अच्छे से देख लीजिए, अंदर कैसे तरह ये सर्किट वगैरह है, तो आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। ये जो इसका USB सॉकेट यहाँ पे निकल रहा है, ये जो LED का जो आउटपुट टर्मिनल यहाँ पे आपको दिखा रहा है, यहाँ पे जो स्विच होता है इन्वर्टर को ऑन करने में, ये स्विच काम करेगा। तो इसी तरह इसका कनेक्शन हो रहा है। और यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है कि ये जो हमारा वोल्टेज को मतलब ये स्टेप डाउन, सॉरी ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मतलब ये जो वोल्टेज को लो से हाई करेगा, ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसका IC वगैरह लगा हुआ है और कैपेसिटर वगैरह सब कुछ। यहाँ पे जो आउटपुट DC सर्किट है आपको यहाँ पे लगा हुआ है। तो मान लो कि इसका हमारा खराब हो गया ये सर्किट, तो हमारा जो ये IC खराब होगा, ये जो 3 टर्मिनल वाला ऐसा IC दिख रही है ये खराब हो सकता है। और ये सॉकेट में आपको लगाना होगा कि ये जो हमारा जो कॉपर जो एल्युमिनियम तार यहाँ पे सोल्डरिंग हो रहा है, आपको खोलकर देखना होगा कि मान लो कि हमारा इस साइड आपको सप्लाई आ रहा है, इस साइड नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको कनेक्शन कटा गया होगा और उसको सर्किट खोलकर उसको रिपेयरिंग करना होगा। तो उसका बाद में देखेंगे। तो इसी तरह आपको दिखेगा इसका अंदर का जो सर्किट, छोटा वाला सर्किट ही है लेकिन हमारा काम में बहुत ही आने वाला है। तो उसको मैं बाद में उसको ढक्कन लगाऊंगा। तो उसको पहले टेस्ट कर देता हूँ। तो थोड़ा ऊपर लगा देता हूँ। मान लो कि ये हाथ बच जाएगा तो हमारा करंट भी लग सकता है। तो जैसे तरह आप देख रही है, ये हमारा इतना ही छोटा सर्किट है लेकिन काम ही हमारा बहुत ही बढ़िया करेगा। तो दोस्तों
और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारा ये जो आउटपुट निकलेगा इसका, जो इन्वर्टर का जो आउटपुट निकलेगा, तो हमारा 200 वाट का आउटपुट निकलेगा। 220 वोल्ट एसी तो निकलेगा, तो उसका एक रेटिंग रहता है कि 200 वाट का लोड ये हमारा कंज्यूम कर सकता है। 200 वाट का मतलब, तो यहाँ पे आप थोड़ा लिस्ट देख लीजिए, मैं आपको फोटो दिख रहा हूँ, तो उसी फोटो देख लीजिए कि हमारा जो मीडियम जो मतलब बॉल, फैन, एलईडी जो कुछ वगैरह, एलईडी बॉल, और उसका कितना वाटेज होता है, उसी वाटेज के हिसाब से आपको लोड लगाना होगा। मान लो कि हमारा 200 वाट का इन्वर्टर है, आप इसके साथ ड्रिलिंग मशीन चलाएंगे कि ग्राइंडर वगैरह चलाएंगे तो ये एकदम खराब हो सकता है, ये हमारा जल जाएगा ये सर्किट, क्योंकि ये 200 वाट का ही है और उसका जो हमारा जो ग्राइंडर मशीन होगा वो 750 वाट का होगा, तो इसलिए आपको देखकर लगाना होगा। और एक दोस्तों, यहाँ पे मान लो कि आप यहाँ पे जो बैटरी सप्लाई दे रखे, तो उसका बैटरी आप जैसे तरह बैटरी दे सकते हो। आप 7 इंच का जो छोटा वाला इन्वर्टर आता है उसका बैटरी भी लोड दे सकते हो, और आपका जो गाड़ी वगैरह में लगा होता है, जो बड़ा गाड़ी में, वो तो 65 mAh का, 64 mAh का, 100 mAh का, 120 mAh का जो बड़ा बैटरी भी आपको इसको लगा सकते हो। तो बैटरी आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, और उसका बैटरी को चार्ज करने के लिए एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ये आपका ये जो सर्किट है, आपको सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको सर्किट सिर्फ मिलेगा, तो ये बैटरी आपको नहीं मिलेगा। तो बैटरी आपको लगाना पड़ेगा, और उसके साथ आपको वो जो बैटरी का चार्जर लगाना पड़ेगा। तो उसको चार्जिंग कैसे करेंगे मैं आपको दूसरे वाला वीडियो में बताऊंगा। और एक बात दोस्तों, बैटरी लगाकर तो मैं दिखाऊंगा, कैसे दिखाऊंगा। तो ये टोटल सर्किट वगैरह मैं आपको बात कर रहा था। तो मान लो कि ये मेरा 7 इंच का बैटरी है, तो ये देखिए, ये जो मेरा बैटरी है 7.2 mAh का जो बैटरी है, 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट का 7.2 mAh का बैटरी है। तो उसी बैटरी को मैं पहले लगा देता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए भी एक कैलकुलेशन होता है कि कितना mAh का बैटरी लगाएंगे कि हमारा जो इन्वर्टर कितने समय तक चलेगा, और कितना लोड देंगे इन्वर्टर से, और कितना mAh का बैटरी लगाएंगे तो कितना घंटा तक चलेगा हमारा जो आउटपुट जो निकल रहा है, जो फैन, लाइट वगैरह सब कुछ। तो उसको लिए वीडियो में दे दूंगा, ये आई बटन में क्लिक कीजिए, उसको मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। पहले यहाँ पे मैं टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो 7.2 mAh का बैटरी है, मैं उसको टेस्टिंग कर ले, फिर से टेस्टिंग के लिए लगा देता हूँ। तो मैं इसको पहले लगा देता हूँ यहाँ पे। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ ध्यान से देखिए, और ये नेगेटिव को नेगेटिव के साथ यहाँ पे अच्छी तरह से देखिए। इसको लॉज नहीं करना होगा, क्योंकि लॉज होगा तो हमारा सर्किट का ऊपर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि लॉज कनेक्शन बहुत ही खराब होता है। तो इसको देखिए, कनेक्शन में कर चुका हूँ, और यहाँ पे मैं ऑन करूँगा। तो ये ऑन करूँगा तो हमारा इंडिकेटर जल गया है। तो यहाँ पे देखो, मेरा इंडिकेटर जल गया है ऐसे तरह। तो ये हमारा ऑन हो गया है, हमारा लाइट, तो हमारा पावर सप्लाई ऑन हो गया है। तो रिवर्स के लिए मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, रिवर्स कैसे तरह एलईडी ब्लिंक करेगा। हमारा जो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगाऊंगा, ये हमारा इन्वर्टर चलेगा। तो मान लो कि मैं पॉजिटिव जो बैटरी का नेगेटिव के साथ मैं इन्वर्टर का पॉजिटिव लगा दूंगा यहाँ पे, और बैटरी का पॉजिटिव के साथ इन्वर्टर का नेगेटिव लगा दूंगा। नेगेटिव लगा दूंगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंडिकेटर चलेगा। जो रिवर्स आपको दिख रही है ना, यहाँ पे देखिए अच्छे से, ये जो मैं इसका कनेक्शन करूंगा तो रिवर्स लाइट दिखेगा आपको। कनेक्शन करने टाइम आपको ये बहुत ही आसान देगा कि हमारा कनेक्शन कैसे हो रहा है बैटरी के साथ। तो ये तो चला गया। तो मैं इसको पहले लगा देता हूँ, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, और उसका नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगा देता हूँ। तो हमारा ये देखिए ऑन हो गया है, तो ये लाइट। तो मैं इसको लोड दूंगा। तो लोड कैसे तरह दूंगा देखिए। तो यहाँ पे जो पिछले वाला जो सॉकेट निकल रहा है, तो यहाँ पे मैं जो एक्सटेंशन कॉर्ड की मदद से यहाँ पे मैं लोड दूंगा एक साइड में। तो मैं एक एलईडी जलाकर आपको दिखाऊंगा कि कैसे तरह जल रहा है। और तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना होगा कि अब जो बैटरी कैलकुलेशन आप पहले कीजिए, उसके बाद लोड दीजिए, क्योंकि बाद में आपका बैटरी ड्राई हो जाएगा तो आपको बहुत ही नुकसान होगा। तो उसी हिसाब से आपको बैटरी का कैलकुलेशन करो, और उसका लोड कितना चाहिए और कितने घंटे तक चलेगा, सब कुछ वगैरह डिटेल्स कैलकुलेट करने के बाद आपको लोड देना होगा। ये आपका अच्छे से ध्यान देना होगा। तो मैं यहाँ पे ऑन कर दिया हूँ, देखिए मैं ऑन कर दिया हूँ, उसका लाइट जल रहा है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा, देखिए हमारा ये लाइट ग्लो कर रहा है।
तो दोस्तों देखिए ऐसे तरह आपको दिखेगा, ये हमारा 9 वाट का बॉल जल रहा है। तो उसी हिसाब से आपको इसका पीछे आपको लगा सकते हो फैन वगैरह, लाइट वगैरह सब कुछ आप लगा सकते हो। तो और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लोड दे दिया हूँ। तो ये जो हमारा बैटरी है 7 mAh का बैटरी है। तो 7 mAh का बैटरी आपको इस इन्वर्टर का जो वाटेज है 200 वाट का इन्वर्टर है, तो आप 100 वाट का लोड भी दे सकते हो। तो 100 वाट मान लो कि आप यहाँ पे 100 वाट का लोड दे चुका हो। तो ये हमारा 9 वाट का ये बल्ब है और एक फैन लगा देता हूँ, सीलिंग फैन, उसको 70 वाट या 80 वाट के आसपास आ जाता है। तो टोटल मिलाकर आपको 100 वाट लगा दिया हूँ। तो 100 वाट का लगा देने के बाद आपको ये जो 7 mAh का बैटरी आप लगाएंगे तो ये आपको 15 मिनट या आधा घंटा तक चलेगा। तो 15 मिनट या 30 मिनट तक ये हमारा जो लाइट और फैन चलेगा। तो उसके बाद ये बैटरी भी ड्राई हो सकता है और ये हमारा बैटरी भी खत्म हो जाएगा। कि यहाँ पे जो आपको इन्वर्टर लगा रखा है वो 200 वाट का इन्वर्टर लगा रखे, उसी हिसाब से आपको लोड कैलकुलेशन करना होगा कि कितना वाट का लोड आप दे रखे, कि आपको कंटिन्यू कितना वाट चला। आप मान लो कि एक रूम में ये लगा रखे हो, तो रूम में आप एक फैन लगाते हो और 2 LED लगाते हो, तो उसी हिसाब से ये इन्वर्टर और बैटरी आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सोल्डरिंग आयरन भी लगा सकते हो, सब कुछ वगैरह। उसका जो लोड का रेटिंग आप पहले देखना होगा, उसके बाद ये इन्वर्टर को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ ये चीज आपको ध्यान देना होगा। तो बैटरी का मैं इसको टेस्टिंग करने के लिए छोटा वाला बैटरी लगा रखा हूँ। तो आप चाहते हो तो बड़ा वाला बैटरी भी आप आपका हिसाब से लगा। तो बैटरी और वाटेज का कैलकुलेशन कैसे होता है कि कितना घंटा तक चलेगा हमारा लोड, कितना वाट देंगे और उसी हिसाब से कितना mAh का बैटरी चाहिए, सब कुछ वगैरह मैं बता दूंगा। वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे चुका हूँ, जाकर देख लीजिए और आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए। तो ये तो था हमारा अनबॉक्सिंग के लिए। और यहाँ पे जो डीसी आउटपुट लिख रहा है, जो दिखा रहा है आपको, यहाँ पे आपको मोबाइल चार्जर के मदद से चार्जिंग कर सकते हो और डायरेक्ट इसको USB केबल की मदद से आपको मोबाइल का भी चार्ज कर सकते हो। इसी हिसाब से आपको चार्जिंग करना होगा। तो दोस्तों ये आपको सर्किट कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों इस बैटरी का एक चार्जर होता है जो उसको हम बोलते हैं पावर सर्किट। तो पावर सर्किट कैसे तैयार करेंगे और कितना एम्पियर का ट्रांसफार्मर देंगे और डायोड कैसे तरह लगाएंगे कि हमारा कितना mAh का बैटरी है चार्ज करेगा, तो उसका ऊपर मैं वीडियो आगे डालूंगा। तो चैनल के साथ जुड़ी रहिए, मैं आपको एक एक करके वीडियो डालूंगा, तो सब कुछ डिटेल्स वगैरह बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वाला वीडियो में।